अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया था। नेक्स्ट अब आप लोगों के 6.5 एक्सरसाइज से पहले रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि जो पीछे आप लोगों ने फाइंड आउट किए थे कि रिलेशंस की थी या रूट्स आप फाइंड आउट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, या उसके जो कोफिशिएंट्स थे वो हमने उसको यूज करते उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। तो जब हमने उसके कोफिशिएंट्स को यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अप्लाई करके क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी हमने फाइंड आउट किया था। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास उसकी वैल्यू क्या थी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास जो था 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 था। तो वो हमारे पास किससे वैल्यू आती थी, इस चीज से आती थी कि जो पॉजिटिव वैल्यू थी उसको हमने ओमेगा के इक्वल कंसिडर किया था, और जो अगर नेगेटिव वैल्यू थी तो उसको हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर उसको हमने ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कंसिडर किया था। अगर स्टार्ट में यहाँ पे बी की वैल्यू के साथ आपके पास माइनस आ जाता था तो वो ओमेगा के इक्वल थी। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास पॉजिटिव आती थी बी की वैल्यू तो वो आपके पास जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल थी। तो अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर के आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल ओमेगा के इक्वल, तो वो आपके पास क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका बाय फार्मूला यूज करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस होता है। प्लस वाली वैल्यू जो है वो ओमेगा के इक्वल होगी, और जो नेगेटिव माइनस वाली वैल्यू है वो उसका आपके पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अब उन वैल्यूज को जो है आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आपके पास आती हैं, वो आपके पास कहाँ से आती हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से आती हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपके पास एडिशन क्या है उसको हमने अल्फा के इक्वल कंसीडर किया है, और जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू दी गई है उसको हमने बीटा के इक्वल जो है वो कंसीडर कहा है। तो हमने ये कहा है कि इफ अल्फा जो है वो आपके पास माइनस बी अंडर रूट प्लस आपके पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये अल्फा की वैल्यू हो, और बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस बी माइनस आपके पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल है। तो ये हमने कहा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि कोई भी जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए उसकी ये आपके पास क्या कहलाती हैं, अल्फा और बीटा जो है वो आपके पास रूट्स कहलाती हैं। अब ये जो आपके पास एलिमेंट्स है ए है, और ए आपके पास जो है बी है, और यहाँ पे सी जो है ये आपके पास क्या कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और अल्फा और बीटा जो है ये आपके पास क्या है, उसकी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास कहलाती हैं। अब हमने क्या करना है कि सम हमने फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ द रूट्स के रूट्स का हमारे पास जो है वो सम हमारे पास क्या आएगा और उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। सम के लिए हमने क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं उसको हमने ऐड कर देना है। अल्फा की वैल्यूज और बीटा की वैल्यूज जो है इनको हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आता है वो हमारे पास क्या आएगा, 2a आ जाएगा। ऊपर वाली न्यूमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या है, बी का माइनस बी प्लस आपके पास बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट माइनस आपके पास बी माइनस आपके पास अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से ये बी भी जो है वो आपके पास माइनस का है, और यहाँ से ये बी भी जो आपके पास क्या है, माइनस है। प्लस माइनस क्या हो गया था, माइनस है आपके पास। लेकिन प्लस आपके पास बी अंडर रूट में जो वैल्यूज है वो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, एक आपके पास जो है वो नेगेटिव वैल्यू दी गई है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आपके पास क्या, माइनस बी और माइनस बी आपके पास बचनी है। इसका भी कोफिशिएंट 1 दिया गया है, इसका भी जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है। उन दोनों का ऐड कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2b डिवाइडेड बाय 2a, और माइनस का साइन आपके पास कॉमन हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दी जाती है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सम फाइंड आउट करना है तो वो जो इसके कोफिशिएंट आपके पास दिए गए थे उनको यूज करते हुए हमने जो इसके निकाला है कि सम का रूट्स की सम का जो आपके पास फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा से, वो आपके पास क्या है, बी ओवर ए आपके पास है। इसी तरह से अगर हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो प्रोडक्ट के लिए आपके पास यहाँ पे क्या दिया जाएगा, उसकी रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2a को 2a से किया तो 4a का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। ऊपर आपके पास क्या बनता है, a प्लस बी का फार्मूला आपके पास बनता है a का स्क्वायर प्लस माइनस आपके पास b का स्क्वायर। वो उसको हम यानी उसमें आपके पास क्या होता है, वैल्यू एक दफ़ा आपके पास जो है वो प्लस में लिखी जाती है, दूसरी दफ़ा जो वैल्यू होती है वो आपके पास माइनस में लिखी जाती है। उन दोनों को हमने
ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस आपके पास अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल का आपके पास स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, बी का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, वो हमारे पास अंदर वाले साइन जो है वो चेंज कर देगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस आपके पास जो था प्लस माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac आ जाएगा। माइनस आपके पास यहाँ पे बी का स्क्वायर पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैल्यू क्या बच जाएगी, रिमेनिंग आपके पास 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की जो है वो एक पावर ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, c डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया जाएगा उसके कोफिशिएंट्स और उसके जो उसके एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में रिलेशन आपके पास ये है कि अगर हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है तो आप फार्मूला क्या यूज करोगे, बी ओवर ए यूज करोगे। अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह पे आप क्या करोगे, उसके कोफिशिएंट सी ओवर ए जो है उसको आप यूज करोगे। अब एक्सरसाइज जो 6.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम। हमने इसको विदाउट सॉल्व किया हुआ है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कि आपने उसकी सम आपने रूट्स फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके आपने सम अपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विदाउट सॉल्विंग। अगर हमने सॉल्व करना हो तो ये जो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी गई हैं उन वैल्यूज की, यानी कि ये जो हमने जिसको इक्वल लेट किया था उनको हमने यूज करके हमने इसको रिजॉल्व करना है। अब विदाउट रिजॉल्विंग हमें कहा गया है कि उसको विदाउट सॉल्व किए गए तो उसके हमने ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं रूट्स का इसको हमने यूज करना है, इसको यूज करके हमने इसके फार्मूला कर लेना है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 3x माइनस 7 है। यहाँ से ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं वो आपके पास ए की वैल्यू है, बी एक्स के जो कोफिशिएंट है वो बी की, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास सी की वैल्यू दी जाती है। ऐसे यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 है, बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 होगी, और सी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या माइनस 7 आ जाएगा। एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आपके पास हो जाएगा। माइनस का साइन, बी का वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 3 है, वो आपके पास 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आपके पास 1 है। अब आपको पता है कि अंडरस्टूड होता है कि कोई भी आपके पास जो वैल्यू दी जाती है उसकी जो आपके पास डिनोमिनेटर है वहां पे आपके पास 1 अंडरस्टूड होता है कि 1 आपके पास होता है। अगर उसकी जगह 1 की जगह पे 0 हो तो वो वैल्यू या फंक्शन जो भी होता है वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे आपके पास 3 है, के नीचे 1 है तो इसको हम -3 लिख सकते हैं, वो हमने -3 इसको लिख दिया है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला हमारे पास उसके कोफिशिएंट है वो क्या यूज करने हैं, सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, -7 आ जाएगा, उसके नीचे 1 है तो यहाँ से आपके पास पी किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट और सम आपके पास है, पर सम आपके पास -3 है और प्रोडक्ट जो है वो आपके पास -7 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो आपके पास 6 पार्ट दिया गया है वो आपके पास है 4x का स्क्वायर माइनस आपके पास px है प्लस q है। इसमें अब कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, जो a का आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या है 4 आएगी, और जो x वाली वैल्यू है वो b की होती है तो b के आपके पास क्या होगा p है। तो ये आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी -p है, और q की वैल्यू जो है वो आपके पास प्लस c की वैल्यू जो है वो आपके पास प्लस q जो है वो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने इसका सम फाइंड करना है, वही चीज आप माइनस बी ओवर ए करोगे, आपके पास माइनस होल के साथ है तो माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, माइनस पी दिया गया है तो माइनस माइनस आपके पास उसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, पी ओवर 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट करनी है सी ओवर क्यू, सी की वैल्यू आपके पास प्लस क्यू दिया गया वो पुट कर दो, ए की वैल्यू 4 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 4 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास जो है इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसमें आपके पास है कि फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। आपने p फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास क्या दी गई है, x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय द यूनिटी। कि हमने अब इसकी रूट्स आपने जो पीछे इक्वेशन में हमने उसको कंसिडर की थी कि अल्फा बीटा जो हमने रूट्स ले लिए हैं, ये अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आप अल्फा बीटा लो या ए बी या एस, जो कोई भी आप एलिमेंट्स जो है उसके रूट्स के तौर पे आप उसको लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट लिया है वो ए लिया है।
अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने p की जो है वो फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन जो हमें दी गई है वो हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया गया है। उसने कहा कि जो भी हमने रूट कंसिडर उसकी करनी है वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट बाय यूनिटी है, कि अगर आप एस लेते हो तो जो आपके पास अगली वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगा, एस माइनस वन होगा। अगर अल्फा लेते हो तो अल्फा अल्फा माइनस वन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे वैल्यू जो ली है उसका प्रोडक्ट सम करने के लिए रूट्स का वो ए ली है। आप यहाँ पे ए की जगह पे कोई भी अल्फाबेट्स जो है वो ले सकते हो उसकी रूट के तौर पे कंसिडर। मैंने किया लेट ए एंड ए माइनस वन। ए माइनस वन क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि डिफर बाय द यूनिटी, डिफर जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंस के लिए यूज हो रहा है। तो ए माइनस वन बी द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आपके पास पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम करना है तो ये वाली रूट्स जो आपके पास ली हैं हमने कंसिडर की हैं वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगी, ए प्लस ए माइनस वन। ये किसके इक्वल होता है, सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के इक्वल आपके पास होगा। इसको अब हमने रिजॉल्व करना है। ए का भी कोफिशिएंट 1 है, इस ए का भी कोफिशिएंट 1 है, इनको कंबाइन कर लिया आपके पास 2a हो जाएगा, 2a माइनस वन, और यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू क्या बन रही है, माइनस वन आ रही है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो आपके पास p स्क्वायर दिया गया है। a की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे इसमें अंदर वैल्यूज पुट की है, माइनस वन और वो 1 हो जाएगा, माइनस वन होल के साथ है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू है वो आपके पास क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, 1 डिवाइड बाय 1 करो तो वो भी आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या था, 2a माइनस वन है, इधर आएगा तो प्लस वन आपके पास हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या निकल रही है, 1 आ जाएगी, 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। यानी कि जो इसकी प्रोडक्ट हमारे पास सम का आंसर आ रहा है वो आपके पास 1 आ रहा है और वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है आपके पास। अब हमने इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट के लिए जो आपके पास फार्मूला दिया गया a इंटू ए माइनस वन, हमने उसको सम था तो एडिशन किया था, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट में आपके पास रूट्स किसके इक्वल होती हैं, c ओवर a के इक्वल आपके पास होगा। a की वैल्यू यहाँ से हमने इक्वेशन 1 से लिया वो हमारे पास क्या थी, 1 थी, और c की वैल्यू आपको बताया कि उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी वहां से आपके पास क्या p स्क्वायर दिया गया, और a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या 1 है। वो वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पी स्क्वायर ओवर 1 आपके पास हो जाएगा, और ये जो आपके पास एक ए की वैल्यू 1 हमने निकाली थी वो हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे फ्रॉम द 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा, 1 को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया आपके पास माइनस वन हो जाएगा। अब ये एक प्लस वन है, दूसरा आपके पास क्या है, माइनस वन है, प्लस वन और माइनस वन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, 0 आ जाएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पी की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे जो है वो इसका अंडर रूट कर देंगे। बोथ साइड पे आप अंडर रूट करोगे, 0 का अंडर रूट 0 के इक्वल होता है, ये स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, p जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। और हमने वैल्यू जो है वो किसकी फाइंड करनी थी, p की वैल्यू फाइंड करनी थी, कि फाइंड द p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि आपने p फाइंड करना है कि उसकी रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसके इक्वल है, तो p जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल आपके पास आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, यहाँ पे आपके पास दिया गया है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट्स ऑफ द एक्स मैम के। जी बेटा। मैम वो पीछे वाला क्वेश्चन शो करवाइएगा अगेन। जी ठीक है मैम, आप नेक्स्ट करवा लें। क्लियर है क्वेश्चन, ये इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा से करवा देती हूँ। मैम मैम क्लियर है, नेक्स्ट करवा दें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट्स ऑफ द, कि हमने उसकी कंडीशन फाइंड करनी है, दैट वन रूट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एल ऑफ एक्स एम इज इक्वल टू 0 इज अ डबल ऑफ अदर। यहाँ पे उसने कहा है कि हमने उसकी कंडीशन फाइंड करनी है, कि एक कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, कि अगर एक उसकी रूट्स हम जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं जो दूसरी रूट्स लेंगे वो उसका डबल हमारे पास होगी।
तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन इसका ले रहे हैं, उसमें हमने क्या किया है, a जो है वो हमने एक रूट कंसिडर की है, तो सेकंड उसका हमारे पास क्या होगी डबल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a हो जाएगी। ये अब आपके पास जो इसकी रूट हमने कंसिडर की है कि लेट a एंड 2a बी द रूट्स ऑफ द x स्क्वायर प्लस l ऑफ x प्लस m जो है इसकी हमारे पास क्या है, ये रूट्स दी गई है। अब इसका सम फाइंड आउट करो, सम का फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें एडिशन करोगे a प्लस 2a इज इक्वल टू आपके पास क्या है b ओवर a माइनस b ओवर a। b की वैल्यू क्या है, यहाँ से आपके पास l है वो आप पुट कर दोगे, a की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस l ओवर a। तो ये अपने इसको प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू आपके पास माइनस l के इक्वल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू निकालो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस l ओवर 3 आपके पास हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसके प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करेंगे, उसके अंदर इसकी रूट्स आपके पास a इंटू 2a हो जाएगा। जब बेसिस सेम है आपके पास तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और कॉफिशेंट एज इट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे 2 का इसका a का कॉफिशेंट 1 है और दूसरी a का कॉफिशेंट 2 है, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और a आपके पास बेस सेम थी तो उसका आपके पास पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। आपके पास क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ से क्या आ रही है, m आ रही है और a की वैल्यू 1 है, तो m डिवाइड बाय 1। तो ये इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू m। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है वो यूज करते हुए हमने जो है इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है आपके पास a की, वो आपके पास क्या थी माइनस l ओवर 3, उसको हमने इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ पे a दिया गया उसमें पुट किया है। अब उसने पुट किया, इसका स्क्वायर किया, आपके पास क्या माइनस l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, माइनस में जो है वो आपके पास स्क्वायर है तो वो आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू m आपके पास हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू 9m, ये आपके पास आ जाएगा। अगेन से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फाइंड द कंडीशन। ये अब आपके पास जो है कि आपके पास जो आ रहा है कि 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू 9m, ये आपके पास उसकी कंडीशन है। और उसके उसने कहा था कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर, के इसकी जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसकी रूट जो है एक पहली रूट जो है वो दूसरी रूट के जो है वो डबल हो। हमने एक रूट कंसिडर की थी a, और जो सेकंड उसकी रूट आ रही है वो आपके पास क्या है 2a आपके पास बन रही है। लेट a एंड 2a बी द रूट्स ऑफ द, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसको अब हमने सम के फार्मूले में पुट किया है तो आपके पास क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस l। यहाँ से a की वैल्यू निकाली, वो आपके पास क्या आ गई माइनस l ओवर 3 आपके पास आ गई, उसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से अब हमने इसकी प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट का आप करोगे आपके पास क्या है a इंटू आपके पास 2a इज इक्वल टू m है, उसको हमने किया सॉल्व तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए और इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में जहाँ पे आपके पास a दिया गया है उसके अंदर जो है वो आपने a की जगह पे वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आपके पास उसकी कंडीशन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से उसको आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट आपके पास दिया गया है। यहाँ पे आपके पास उसने दिया गया है इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स, कि आपके पास क्या है अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पहले तो हम रूट खुद से कंसिडर हमने की थी ना कि a इंटू 2a, या a अपने a माइनस 1 के उसके जो स्टेटमेंट दी गई थी उसकी स्टेटमेंट को देखते हुए जो है वो हमने रूट उसकी कंसिडर की थी। यहाँ पे उसने खुद से अल्फा और बीटा जो है वो उसकी रूट्स दे दी हुई है। उसने कहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, के इक्वेशंस की रूट्स दी गई हैं आपके पास, देन एवेलुएट, उसके अंदर से हमने एवेलुएट क्या करना है, अल्फा का स्केयर प्लस आपके पास बीटा का स्केयर जो है ये हमने फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास क्या आता है। लेट हमने क्या अल्फा बीटा बी द रूट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा जो है वो उसकी रूट्स हैं। इस इक्वेशन की सम का फार्मूला उसके अंदर क्या होगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस आपके पास b की वैल्यू क्या है -2 है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ गए 2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो है अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है 3 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ गई है। ठीक है, ये हमने वैल्यू सम और प्रोडक्ट की निकाली। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। ये आपके पास क्या फार्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 2ab के इक्वल।
तो वो फार्मूला हमने इसको ओपन किया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इनटू आपके पास प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। इसको अगर कंबाइन कर दो कि आपके पास दोनों कॉमन है, प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये आपके पास क्या रह जाएगा, ये आपके पास फार्मूला जो बन जाएगा यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2ab अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, तो उसको हमने अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख दिया है, और माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा वो आपके पास रह गया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या थी, वो आपके पास 2 थी, वो 2 हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ बाय मिस्टेक पहले से 4 लिखा गया, यहाँ पे आपके पास 2 आना है, 2 का स्क्वायर 2 के होल का स्क्वायर आपके पास वो 4 के इक्वल आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, 3 थी, वो हमने पुट कर दी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आपके पास हो जाएगा, 4 माइनस 6 करोगे तो आंसर जो आपको आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम, ये क्लियर है। यस सेकंड मैम, क्लियर है मैम। इसका पार्ट जो दिया गया है वो आपके पास क्या है कि वही उसी के रूट्स आपने यही रूट्स आपने यूज करनी है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फा प्लस बीटा रूट्स, ये वैल्यूज हमने एक ही दफा में निकाली हैं 2 एंड 3, दोबारा से मैं इसकी वैल्यूज नहीं फाइंड आउट करी। अब अपने सेकंड जो वैल्यूएशन करने को कहा है वो उन्होंने कहा है कि अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये हमने फाइंड आउट करना है। हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो आपके पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगी वैल्यू। अब आपको पता है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 2 थी, वो आप 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर, और माइनस आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 थी, वो उसके साथ आपने की, और नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 आपके पास डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो वो उसको माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आपके पास जो है अल्फा आपके पास जो था अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस आपके पास बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी आपने करना है, वो भी आपके पास क्या दिया गया, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय बीटा का स्क्वायर, उसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस आपके पास माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, नीचे आपके पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये चीज आपके पास हो जाएगी। उनकी वैल्यूज जो है वो हमने पुट करनी है, पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लो। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर जो है उसको कॉमन ले लो, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो इसका आपके पास जो उसका फोर्थ पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसके अंदर आपके पास है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द फॉलोइंग रूट्स, यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, माइनस 2 इंटू 3 आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। अब सम का इनको ने कहा है कि फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द फॉलोइंग रूट्स, के आपके पास ये रूट्स दी गई हैं, इस क्वाड्रेटिक आपने ये जो रूट किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये रूट्स निकाली गई हैं। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी। अब यहाँ पे इसकी रूट्स आपके पास क्या, माइनस 2 और 3 है। सम के लिए आपके पास क्या होगा कि इसको अगर कंसिडर कर लो कि अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस 2 प्लस 3 करोगे तो इसकी वैल्यू सम की आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। प्रोडक्ट आपने लेना है तो इसको मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास -6 आ जाएगी। अगर एस और पी के साथ से जनरल इक्वेशन हम लिखें क्वाड्रेटिक, तो वो हमारे पास क्या लिखी जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस आपके पास एस ऑफ एक्स प्लस आपके पास पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे s की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, वो हमने पुट कर दिया, और p की वैल्यू क्या आई है, 6 पुट कर दी है, वो पुट कर दो तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। क्लियर है यहाँ तक? क्लास क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक? जी मैम, जी मैम। नेक्स्ट जी बुक पे मैम, आपके क्लियर है मैम। क्वेश्चन देखो, आपके पास दिया हुआ है कि इफ अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स, आपके पास के अल्फा बीटा जो है वो रूट्स दी गई हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
देन फ्रॉम द इक्वेशंस हुज आपने क्या कहना है कि इक्वेशंस को ये इस इक्वेशन को यूज करते हुए जिसकी रूट्स आपके पास दी गई हैं अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर आपने जो है ये हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास क्या आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया और क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया इन दोनों क्वेश्चंस को यूज करते हुए आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। पहले आपने क्या करना है कि आपने उसके जो है वो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है यानी कि सम आपने फाइंड करना है फिर आपने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम और प्रोडक्ट आपके पास जब सिंपल आपके पास आ जाएगा उसके कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए क्योंकि पहले हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है सिंपल अल्फा और बीटा दिया गया है उसके लिए आप क्या करोगे एस प्लस बी वो आपके पास माइनस बी ओवर ए और सम प्रोडक्ट के लिए सी ओवर ए करोगे वो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर उसके एस आपके पास किसके इक्वल आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वो ऊपर से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज निकाल चुके होगे वो वैल्यूज जो है वो उसमें पुट करोगे आप उसके सम के फार्मूले में और प्रोडक्ट के फार्मूले में तो आपके पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी एस की वैल्यू भी आ जाएगी और आपके पास पी की वैल्यू भी आ जाएगी वो यानी कि इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास एस और पी की वैल्यूज आ जाएंगी। वो एस और पी की वैल्यूज जो है वो फिर आपने इस तरह से जनरल इक्वेशन जो है उसमें पुट करनी है तो आपके पास उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 5 को यूज करते हुए आपने जो है क्वेश्चन नंबर 7 उसको करना है सॉल्व।